कुरान में कहा जाता है, कुरान में आयत मौजूद है जो कहती है बच्चों से कि अपने माँ-बाप से उफ़ तक ना करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हारे लिए जो ज़हमत उठाई है वो तुम नहीं समझ पाओगे। इसलिए अपने माँ-बाप से तुम उफ़ तक ना करो। एक बहुत ही मारूफ़ किस्सा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स रहता था जिसकी बहुत बूढ़ी माँ थी, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, वो खुद से चल नहीं पाती थी, कोई काम अंजाम नहीं दे पाती थी, उसके हाथ काँपते थे, वो खाना भी नहीं खा पाती थी। तो ये जो उसका बेटा है, ये अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से सिर्फ़ इस काम में लगा दिया था कि वो अपनी माँ की खिदमत करेगा। तो वो अपने माँ माँ को नहलाता था, उसके बाल बनाता था, उसे खाना खिलाता था, उसकी देखभाल करता था, उसको क्लीन करता था। हर जो मुमकिन खिदमत हो सकती थी अपनी माँ की, वो करता था। उसे अपने पीठ पर ले उठाकर जो है हत्ता हज के लिए, तवाफ़ के लिए ले जाता था और बाहर घुमाने ले जाता था, अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता था, उसके पास सवारी नहीं थी तो। ये सब करने के बाद कई साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक ये ज़हमत करने के बाद ये जो है मेहनत करने के बाद इसकी माँ दुनिया से गुज़र जाती है। फिर ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है और कहता है कि मैंने अपनी माँ की इस तरह और ऐसे-ऐसे खिदमत की है। और वो पूरी तफ़सील बताता है कि मैंने ये किया, इतने बजे सुबह उठ जाता था, मैं ऐसी मेहनत करता था, मैं आटा पीसता था, मैं घर में रोटी बनाता था, अपने हाथों से रोटी बनाकर निवाला तोड़कर उसके मुँह में दिया करता था, उसको नहलाता था, उसको ये करता, वो सारी कपड़े चेंज करवाता, सारी तफ़सील बताता है। और उसके बाद आखिर में वो एक सवाल पूछता है, वो कहता है, "तो क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अपने सर से उतार दिया है? यानी मेरी माँ ने मेरे लिए जो-जो किया है, उसके मुकाबिल में मैंने जो-जो किया है, कहना इससे कि वो इक्वल हो गया है कि मेरी माँ ने मेरे लिए जब मैं बच्चा था, तो जो ज़हमतें उठाई और मैंने मेरी माँ के लिए जो ज़हमतें उठाई, अब क्या वो इक्वल हो गई है? कैन आई से दैट कि मैंने उसका उधार यानी डेट जो है वो रीपे कर दिया है? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुमने ये जितने साल अपनी माँ की जो खिदमत की है, ये अपने माँ के सीने से एक बार दूध चूसने के हिसाब से भी कम है। यानी तुम अपने माँ के सीने से एक बार जो दूध चूसते हो, एक बार सक़्ल करते हो, उसके मुकाबिल में अगर ये तुमने 7 साल जो ज़हमत उठाई है, अगर ये रखी जाएगी, तो तब भी ये 7 साल की ज़हमत उसके सामने कम है। यानी रसूल खुदा बता रहे हैं कि एक माँ का दर्जा इतना ज़्यादा बुलंद और इतना ज़्यादा अहमियत वाला होता है कि खुदावंद मुतआल ने माँ को ये दर्जा दिया है। और इसके पीछे ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके पीछे वाक़ईन तफ़सील है कि एक माँ अपने बच्चे को जो 9 महीने पेट में पालती है, ये कोई आसान काम नहीं है। दुनिया में कोई तैयार नहीं होगा कि एक 4 किलो का वज़न अपने पेट पर बाँध कर 9 महीने तक घूमे। तो ये माँ करती है अपने बच्चे के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। और ये सिर्फ़ ये नहीं है कि अपने पेट पर वज़न बाँध के घूम रही है, बल्कि वो अपने खून से अपने बच्चे को परवान चढ़ा रही है। माँ का खून, दिल का खून इसकी परवरिश में लगता है और ये कोई आसान चीज़ नहीं है। माँ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें गुज़रती है, उस 9 महीने में जो ज़हमतें माँ को उठानी पड़ती है, वो वाक़ईन सिर्फ़ एक माँ ही समझ पा सकती है और उसका अज्र कोई औलाद कितनी भी ज़हमत मेहनत करने से नहीं उतार सकता। इसलिए माँ का दर्जा इतना बुलंद है और माँ को कहा जाता है कि माँ के कदमों में जन्नत है। वो सिर्फ़ ये जो रात-रात भर जाग कर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है और माँ-बाप के बीच में और बच्चे के बीच में एक ख़ास कनेक्शन होता है।